मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, पहली दफ़ा आपके सामने हाज़िरी का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरे अज़ीज़ ने मेरी तारीफ़ में बड़े मुबालगे किए। मैं वो नहीं हूँ बल्कि एक अदना सा इस्लाम का कारकुन हूँ। अल्लाह ताला कुरान हदीस सही समझने, उस पर अमल करने, सुनाने और सुनने वालों को तौफीक बख्शे। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा गो हैं और मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं। तो हम पैदाइशी मुसलमान हैं, पैदा होते ही मुसलमान हैं। लेकिन क़यामत में एक मुश्किल घड़ी आएगी जब हुक्म होगा कि जन्नतियों को जन्नत में भेजो, तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी सिफारिश के बग़ैर कोई जन्नत नहीं जा सकेगा। शफाअत फरमावेंगे तो जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, नहीं फरमावेंगे तो जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। इसलिए फरमाया शफाअती ले उम्मती, मैं अल्लाह के सामने अपनी उम्मत की सिफारिश करूँगा। लेकिन एक शर्त लगाई है कि मैं अपनी उम्मत की सिफारिश तो करूँगा, लेकिन कौन से अफराद उम्मत के? फरमाया मल्ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, बशर्ते के अल्लाह के साथ शरीक करके ना आए। शिर्क की मुसीबत, शिर्क की बीमारी ना हो तो मैं सिफारिश करूँगा। अगर शिर्क की बीमारी है छोटी या बड़ी, तो फिर मेरी शफाअत उसके लिए नहीं है। बाकी सारे गुनाह उनकी तो सिफारिश होगी, लेकिन अगर शिर्क है तो फिर कोई सिफारिश नहीं। इसलिए हम सबको शिर्क को समझना चाहिए और शिर्क से दूर रहना चाहिए। दूर रहे, खात्मा ईमान और तौहीद पर हुआ, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर शिर्क की बला है तो फिर जन्नत के दरवाजे बंद होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक
ला इन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी तरफ आसमान से हुक्म आया और मुझसे पहले जितने अम्बिया हैं उनके पास भी यही हुक्म आया, नबी से गुनाह नहीं हो सकता, गुनाह का इरादा नहीं हो सकता, छोटे बड़े गुनाह नहीं होते। उम्मतों को समझाने के लिए अल्लाह ने फरमाया ला इन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर आपसे शिरक हो जाए, हो सकता नहीं, तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि शिरक अल्लाह के नबी से हो। उम्मतों को समझाने के लिए कि अगर शिरक हो जाए, सबसे ज़्यादा मकबूल अमल नबी का है। उम्मत जितनी नेकी करती है उसका सवाब पहले नबी को फिर उम्मत को। आपने हमें ये दीन सिखलाया है, दीन सिखलाने वाले को उतना सवाब जो सीखने वाले को है। क़यामत तक जितनी उम्मत नेकी करेगी हर नेकी का पहला सवाब नबी को तो फिर उम्मत को। कबूल उम्मत, कबूल सवाब। लेकिन फरमाया ला इन अशरकता, बिलफर्ज आपसे शिरक हो जाए, हो सकता नहीं, लयहबतन्न अमलुक, आपके सारे अमल ख़त्म कर दूँगा, वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, आप खसारे में पड़ जाएंगे। जब नबी को ये डराया जा रहा है तो उम्मती कहाँ? अल्लाह ताला ने 18 नबियों का नाम लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और बाकी नबी। फरमाया फिर कि इनकी औलादें और इनके मुत्तबईन, ला इन अशरकू, अगर ये सारे नबी इनमें से कभी कोई शिरक हो जाए, लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून मा कानू यसनाऊन, इनके सारे अमल भी ख़त्म हो जाएंगे। शिरक ऐसी बला है कोई नेकी बाकी नहीं, शिरक ऐसी बला है सिफारिश नहीं, शिरक ऐसी बला है जिसके लिए कोई छुटकारा नहीं। तो फिर इस शिरक को समझाना चाहिए ताकि हमसे ये कोई बला निकल ना आए और फिर क़यामत के दिन अल्लाह के नबी से दूर हो जाए। अल्लाह ताला के नबी आखिरी वक्त है। बीबी साहिबा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा, आप चादर ओढ़े हुए थे, कभी मुंह पर डालते थे, कभी उतार लेते थे। उस हालत में फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिद। यहूद मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी उम्मत, तौरात उनके पास किताब, नसारा ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी उम्मत, किताब उनके पास इंजील। फरमाया अल्लाह ताला दोनों कौमों पर लानत करे। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अपने नबियों की कब्रों पे जाकर सजदे किए हैं। व सालिहीहिम, अपने बुजुर्गों की कब्रों पर जाकर सजदे किए हैं। कब्र वालों को पुकारा है,
कब्र वालों से मुरादें मांगी हैं, कब्र वालों से बेटे मांगे हैं, कब्र वालों से मुसीबतें दूर करने मांगी हैं, कब्र वालों से मांग कर नजरो नियाज और चढ़ावे दिए हैं। लिहाजा लान अल्लाहुल यहूद वल नसारा, ये कब्र के पुजारी, कब्रों को पूजने वाले, कब्रों वालों से मदद मांगने वाले, कब्रों पर चढ़ावे देने वाले, कब्रों पर नजरो नियाज देने वाले। फरमाया लान अल्लाह, बैठे मस्जिद में हैं, बैठे मुसल्ले पे हैं, पढ़ा नमाज रहे हैं, यहूद के रहबर, यहूद के रहनुमा, नसारा के रहबर और रहनुमा। लोग उनको पीर समझते हैं, बुज़ुर्ग समझते हैं, वली समझते हैं, उनसे दुआएं मंगवाते हैं। अल्लाह का नबी फरमाता है लान अल्लाह, इन पर अल्लाह की लानत हो। फरमाया इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिद, जो अल्लाह के नबियों की कब्रों को सजदागाह बना दिया। बीबी उम्मे हबीबा और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों आपकी बीवियां हैं। ये हबश में गई थी अपने खामदों के साथ, दोनों के खामद वहाँ फौत हो गए। ये आई और नबी से निकाह किया मदीने में, और नबी को सुना रहे हैं कि हज़रत हम वहाँ गए, वहाँ इन यहूदियों के नसारा के बड़े गिरजे थे, बड़े प्यारे बने हुए थे, लेकिन वहाँ वो सजदे कर रहे थे कब्रों को। आपने फरमाया जब इनका कोई वली, कोई बुज़ुर्ग, कोई नेक फौत होता, उसको दफन करते, फिर आकिफू वाला कब्रे ही, उसकी कब्र पर नौराता एतकाफ बैठ जाते थे, फिर उनको पुकारते थे, फिर उनसे मददें मांगते थे। उलाइका शिरारुल खल्क़ इंदल्लाह, सारी मखलूक से ये लोग बदतर हैं। तो ये शिर्क है कि कब्र वाले से कुछ मांगा जाए, कब्र वाले को चढ़ावा दिया जाए। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ने हराम फरमाया मैता, मुर्दार को, जानवर पर शरई तकबीर ना पहुँचे, मुसलमान जानवर को तकबीर ना दे तो वो मैता बन जाता है, मुर्दार बन जाता है, और वो मुर्दार हराम है। वद्दामा, खून बहता हुआ, जानवर को ज़िबे करते हैं, उसका खून जमा करके फिर उसको पकाते हैं, फिर उसमें केमिकल डालते हैं, और फिर वो इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बहता खून हराम है, ये मुर्गियों के ग़िज़ाओं में डालते हैं, इसी तरह केमिकल डालकर इसको चाय की पत्ती में मिलाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं लहमा वद्दामा, खून बहता हुआ ये भी हराम है। वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त ये भी हराम है। ये ईसाई, सिख, ये कौमें खिंजीर खाते भी हैं और हमें खिलाते भी हैं, तो ये भी हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो जानवर जो किसी कब्र पर ले जाएं
और वहाँ जाकर के उस जानवर को कुर्बान करें कब्र वाले के नाम पे। फरमाया ये भी खिंजीर की तरह हराम है। तो फिर शिर्क को सींग नहीं होते, यही शिर्क है और यही हराम है और यही नजर व नियाज चढ़ावे, नजर अल्लाह और नियाज हुसैन। नजर और नियाज तो एक है, अल्लाह की भी नजर, हुसैन की भी नजर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स जो कब्र का पुजारी है, कब्र पर सजदा देता है, कब्र को तवाफ करता है, कब्र पर चढ़ावा देता है, ये सब मलऊन है, लानती हैं, अल्लाह की रहमत से दूर है। फिर कब्र वाले से मांगते हैं बच्चा, बच्चा दे दे, तेरे नाम पे इधर जानवर कुर्बान करूंगा, दुम्बा दूंगा, काली फंडर काला जानवर दूंगा। ये काला क्यों कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की तो 2 दुम्बे स्याह थे, उसको कुर्बान किया अल्लाह के नाम पे, उसकी पूरी नकल उतारते हैं। अब बच्चा अल्लाह ने दे दिया, क़यामत का रोज होगा, अल्लाह ताला सारे वलियों को एक तरफ जमा करेंगे और उनके पूजने वालों को दूसरी तरफ। इनसे पूछेंगे वलियों से, अअंतुम अज़लल्तुम इबादी हाउला अम हुम ज़ल्लुस सबील। वलियों, बुजुर्गों, नबियों, मेरे प्यारे लोगों, इन्होंने तुम्हें पुकार पुकार कर शिर्क की मुसीबत ले आए हैं। अअंतुम अज़लल्तुम इबादी हाउला, क्या तुमने इनको ये सिखलाया था, क्या तुमने इनको ये गुमराही दी थी। अम हुम ज़ल्लुस सबील, या खुद गुमराह हुए। ये क्यों सारी मखलूक गुमराह खड़ी है, जहन्नम का ईंधन बने खड़े हैं और तुम्हें पुकार करके, ये क्या हुआ है। अल्लाह वाले जवाब देंगे, बल मत्तातहुम व आबाअहुम हत्ता नसु ज़िक्रा व कानू कौमम बूरा। या अल्लाह बेटे हमसे मांगते देता तू था, बीमारी की शिफा हमसे मांगते देता तू था, नफ़ा नुकसान हमसे मांगते दे तू देता था। ये समझने में गलत हो गए कि शायद ये कब्र वाले दे रहे हैं, इसलिए उस नफ़े को समझा नहीं कि ये नफ़ा दे कौन रहा है, आसमान से आ रहा है, कौन से आ रहा है, या कब्र वाला दे रहा है। हत्ता नसु ज़िक्रा, ताकि तेरी तौहीद भूल गए, व कानू कौमम बूरा, तबाह हो गए। हमने तो इनको गुमराह नहीं किया, हमने तो तेरी तौहीद बताई, हमने तो जो कुछ तूने सिखलाया हम वही कह रहे थे, लेकिन इन लोगों को मुगालता लगा, पुकारा हमें और दे तूने दिया। इन्होंने समझा कि ये शायद यही दे रहे हैं। तो इस हवाले से मन्नत मांगते हैं कि पीर जी बेटा दे दो, कुर्बानी देंगे। अब वहाँ बेटा ले गए, जानवर ले गए, और वहाँ जो बच्चा है उसके सर के बाल मुंडवाए पीर के नाम पे। ये बाल तो हज में मुंडे जाते हैं, उम्रे में मुंडे जाते हैं, ये अल्लाह के नाम पर कि या अल्लाह मेरा आखिरी इज्जत की चीज़ सर है, मैं ये भी कुर्बान करता हूँ। और वो वहाँ पीर पर बच्चे के बाल मूंड रहा है। बच्चा तो बेचारा बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं है। तो यही शिर्क है।
तो इस हवाले से अल्लाह फरमाते हैं ज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब बंदे मेरे बारे में सवाल करें कि अल्लाह करीब है या दूर है, तो इनको कह दो इन्नी करीब, मैं तो करीब हूँ। बड़ा ऊंचा है, अर्श, कुर्सी, आसमान सब उसके नीचे सामने से बुलबुला है। उसकी ज़ात की तरफ चलो, सबसे ऊपर है। और उससे मांगो, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहरक से भी मैं करीब हूँ। आप फरमाते शैतान इंसान के रगों में घूमता है, तो शैतान की रग रसाई ये शहरग तक है और अल्लाह इससे करीब है। शैतान शाहरग तक है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहरग से भी मैं ज़्यादा करीब हूँ। फिर उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, दुनिया के बादशाह हैं, हुकूमतें हैं, सरकर्दे हैं, सरबराह हैं, मांगना है, सवाल करना है, मुलाकात करनी है, कहते फारिग नहीं है। कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, महीने बाद मिलेंगे, फुला मुल्क में गए हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बारे में कोई पूछे तो जीबो दावत दाई इज़ा दान, रात को पुकारो, दिन को पुकारो, पहाड़ों में पुकारो, समुद्रों में पुकारो, आसमान में पुकारो, ज़मीन में पुकारो, जब जिस वक्त कोई वहाँ पेशी नहीं है। उजीबु दावत दाई, पुकारने वाले की पूरा पुकार को मैं उसी वक्त पहुँच जाता हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जिन हस्तियों को तुम पुकारते हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कह रहे हैं या अबत लिमा ताबुद मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। अब्बू जान क्यों इबादत करता है उनकी जो सुनते नहीं, ला युबसिर देखते नहीं, कुन के मालिक नहीं, नफ़े नुकसान के मालिक नहीं, और अल्लाह ताला हर वक्त सुनता है। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी मुझे पुकारो मैं उस वक्त तुम्हारी पुकार को पहुँचता हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम रूठ कर आ गए, कश्ती में बैठ गए, कश्ती रुक गई, कुरान दाजी हुई, फसाहमा फकान मिनल मुदहज़ीन, कुड़ा यूनुस अलैहिस्सलाम का निकल आया। कश्ती ना आगे जाती है ना पीछे जाती है। 3 दफ़ा उन्होंने कुरा निकाला, 3 दफ़ा यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अल्लाह के हुक्म के बगैर आ रहे थे, तो उन्होंने समझा कि मैंने ऐसा अमल किया है लिहाजा किश्ती रुकी है, छलांग लगा दी दरिया में। फल्तक़महुल हूत, मछली निकल गई, एक बला आफत आकर के निकल गई। किश्ती तो गई, मछली दरिया में। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में बैठे हैं, सारे राब्ते ख़त्म, सारे निस्बतें ख़त्म। नादा फिज़्ज़ुलुमात, रात का अंधेरा, दरिया का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, उन अंधेरों में नादा फिज़्ज़ुलुमात,
अंधेरों में फरमाया पुकारा। मुश्किल में जब आए अल्लाह को पुकारो, अल्लाह हर जगह सुनता है। अब वहाँ कौन जाए पीर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और भी बहुत सारे नबी थे, किसी को नहीं पुकारा। नादा फिज़्ज़ुलुमात, सारे राब्ते ख़त्म थे, सारे राब्ते मुनक़ते थे, कोई किसी से कोई राब्ता हो नहीं सकता। लेकिन नादा फिज़्ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता। यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुझसे तो कोई दूर नहीं है। सारे पीर, सारे वली, सारे फरिश्ते, सारे जिन सब दूर हैं, कोई नहीं। लेकिन इल्ला अंता, तू तो है। और मछली के पेट के अंधेरों में तू सुनता है। सुबहानक, अगर मैं कहूँ कि यहाँ तू नहीं पहुँचता, नहीं सुनता, तो ये ऐब है। मा याज़ुबु मिन रब्बिका मिन मिस्कालतिन मिस्कालिन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों में कोई ज़र्रा, ज़मीनों के तह में कोई ज़र्रा, मा याज़ुब अल्लाह से छुपता नहीं है। वला यस्कुतु मिन वरक़तिन, कोई पत्ता कहीं सारी कायनात में गिरता नहीं, हिलता नहीं, इल्ला फी किताब, सर मेरे इल्म में है। नबी हैं जितना बता दे उतना इल्म है, वली हैं जितना बता दे उतना इल्म है, फरिश्ते जितना बता दे उतना इल्म है, जिन्नात जितना बता दे उतना इल्म है, बाकी नहीं है। फरिश्ते अल्लाह ने फरमाया अम्बेहुम बेअस्माइहिम, आदम इनको खबर दे दे इनके नामों की। लेकिन पहले फरिश्तों से अम्बेऊनी बेअस्माए हाउला, फरिश्तों तुम बताओ इनके नाम। कहते ला इल्म लना, चीज़ सामने है, लेकिन फरिश्ते कहते हैं, जिब्रील कहता है, मिकाईल कहता है, इज़राइल कहता है ला इल्म लना, हमें तो इल्म नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के सामने शैतान खड़ा है और कहते हैं मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन तिलकुमा शजरा, तुम्हें अल्लाह ने इस दरख्त से रोका है, इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, इस वजह से इस दरख्त खाने से फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा बहिश्त में रहोगे। कासमहुमा, कसम खाली झूठी, आदम ने पहचाना भी नहीं है। सामने खड़ा है शैतान, शक्ल सूरत अजीब बनाए हुए, आदम को पता नहीं लगा। इसलिए ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, गैब अल्लाह ही जानता और कोई नहीं जानता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि मस्जिद बनाओ, खुद शीशे के महल में इत्काब में बैठ गए। पूरा साल ये काम करते रहे, मस्जिद बनाते रहे। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे लाठी के सहारे बैठे थे। लाठी को जब खाया दीमक ने तो लाठी टूटी। फलम्मा खर्रा, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे आए, तबय्यनतिल जिन्नो अल्लाह कानू यअलमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। वाज़े हो गया, जिन अगर गैब जानते तो सारा साल मुसीबत में क्यों पड़े रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम सामने फौत हो गए, बैठे हैं और वो देख नहीं सकते, चुप करके काम कर रहे हैं। किसी को जिन हो जाए ना, पूछते फलाने की चोरी, फलाने का नुकसान किसने किया। अरे ये कुछ भी नहीं जानते, झूठ कहते हैं।
अल्लाह फरमाते हैं अगर ये जानते होते माला बेसू फिल अज़ाबिल मुहीन, ये तो ज़िल्लत के अज़ाब में कभी मुब्तला ना होते। इसलिए नबी वली फरिश्ते जितना है अल्लाह जितना दे दे उतना है, नहीं दे तो नहीं है। सारे इल्म ला यालमु गैबस समावात, सारे आसमानों की छुपी चीज़ें और ज़मीन की छुपे, ला यालमु कोई जानता नहीं, इल्लल्लाह मगर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। फिर असबाब के दायरे में इंसानों ने बनाया है, जहाज़ बनाए, रेलगाड़ियाँ बनाई, टैंक बनाए, सब कुछ बनाया, बम बनाए, लेकिन अल्लाह फरमाता फिर भी ये मेरे कुल में शरीक नहीं है। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, हो लोगो तुम्हें एक मिसाल सुनाता हूँ, गौर से सुनो। क्या है? फरमाया यखलुकू ज़ुबाबा, सारे माशाल्लाह नेक बैठे, नमाजी बैठे, अल्लाह वाले बैठे, इनके सामने एक ढीला रख देते हैं और सारे वजीफ़ा शुरू कर दो, कुन ज़ुबाबन मक्खी बन जा, लन यखलुकू ज़ुबाबा, तुम्हारा कुन मक्खी भी नहीं बना सकता। और वो इज़ा अराद अल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, इरादा करे आसमान बन जाएं, इरादा करे ज़मीन बन जाए, इरादा करे पहाड़ बन जाएं, इरादा करे समंदर बन जाएं, तुम तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। चलो आगे कहते हैं वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ू, पीर जी खाना खा रहे हैं, मक्खी आई वहाँ से लुकमा उठाया और सामने लेकर जा रही है। फरमाया अगर कौन हो तो इस मक्खी का खाना तो वापस कर दो, ये भी तुम नहीं कर सकते हो। ज़ाफ़त तालिब वल मतलूब, अल्लाह के सिवा जिसको पुकारते हो वो भी कमज़ोर और तुम भी कमज़ोर हो। इसलिए अल्लाह ने कहा फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, जब मांगना पड़े तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, उसके साथ किसी को हिस्सेदार न बनाओ। फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, फरमाया दरख्वास्त मुझे दो, मेरे नाम के साथ दूसरा नाम ना आए, पीर वली नबी किसी का नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम की मदद जो मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, सिर्फ अल्लाह का नाम हो। कोई मांगना है चीज़ मांगो, लेकिन सिर्फ अल्लाह से, दरमियान में किसी और का नाम नहीं आए। ठीक फरमाया वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, मांग कर फिर एतबार भी करो, पता नहीं देगा या नहीं देगा, ये खुदा नहीं है, देगा ज़रूर देगा, यकीन कर लो दूंगा। कभी ऐसा होता है इंसान अपना नुकसान मांगता है, अल्लाह जानता है कि नुकसान मांग रहा है, तो फिर अल्लाह इसको नुकसान नहीं देता, उसके बदले में कोई और चीज़ इसके दिल बहलाने के लिए दे देता है, इसके लिए लिख देता है, तो वो समझता नहीं, कहते दुआ कबूल नहीं हुई। कोई दुआ अल्लाह से मांगे और इतना सखी हो और फिर उसके दर से खाली जाए, जा ही नहीं सकता। इसलिए फरमाया वलयुमिनू बी, दरख्वास्त में एक दूसरे का नाम ना आए, और फिर एतबार कर लो, यकीन कर लो, एतबार और यकीन कर लो कि अल्लाह से मांगा है ज़रूर देगा। लअल्लहुम यरशुदून, तो फिर तुम्हें मकसद हासिल हो जाएगा। इसलिए शिर्क से पाक हो जाओ, शिर्क के करीब ना जाओ,
और अपने भाइयों को, घर को, सबको समझाओ कि इस बला से बचें, फिर नबी की सिफारिश भी होगी। अल्लाह ताला मुझे आपको सही अम्बिया वाली तौहीद नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।